नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास होने वाला है, क्योंकि यह समय आपके लिए बहुत ही मूल्यवान रहने वाला है। इस समय आपके जीवन काल में आपको 50 करोड़ का संपत्ति हाथ लग सकता है। आपका किस्मत का ताला खुल चुका है। इस समय आपके जीवन काल में आपके गुरु वक्री होने जा रहे हैं। गुरु आपके पक्ष में होंगे और इस समय नवम भाव में विराजमान रहेंगे। और इस समय शुक्र आपके नवम भाव से दसम भाव में गोचर कर रहे हैं, जिसके कारण से इस समय आपका किस्मत का ताला खुल चुका है। इस समय आपको बहुत बड़ा संपत्ति हाथ लग सकता है। इस समय आप अपने जीवन काल के कई सारे लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, यह समय को हाथ से गंवाना नहीं होगा। इस समय आपका भाग्य आपको हर क्षेत्र में साथ देगा, लेकिन यूं कहें तो यह समझना होगा कि इस समय आपको अपने भाग्य का मौका का फायदा उठाना होगा। इस समय बड़ी बड़ी डील भी आपको हाथ लग सकता है, अगर आप रोजगार या कारोबार या व्यापार करते हैं। दोस्तों, मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, यह बात आपको समझना होगा कि इस समय आपके जीवन काल में जो लंबे समय से शनि का 6.5 चली आ रही थी, जिसके कारण आपके जीवन काल में एक से बढ़कर एक समस्याएं आ रही थी। आप एक समस्या को समाप्त नहीं कर पा रहे थे, दूसरा समस्या आके खड़ी हो जा रही थी। वह सारे समस्या इस समय आपके जीवन काल से समाप्त होने वाला है। और इस समय आपके जीवन काल से गुरु चंडाल दोष भी समाप्त हो चुका है, जिसके कारण से आपके जीवन काल में कई तरह के बाधा और कई तरह के नुकसान देखने को मिल रहा था। कई तरह के बाधाएं, दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा था, वह भी समाप्त हो रहा था। इस समय गुरु चंडाल दोष के कारण से आपका जान का खतरा भी बना रहता था, कई जगह से बेवजह दुश्मनी बने रहता था। तो गुरु चंडाल दोष समाप्त होने के वजह से यह सब समस्या भी समाप्त हो चुका है। इस समय बस आपको सिर्फ आगे बढ़ना है। इस समय मैं जानता हूं आपके जीवन काल में इस समय कई तरह की समस्याएं चली आ रही है। आप जितना मेहनत कर रहे हैं उतना आपको फल नहीं मिल पा रहा है। साथ ही साथ इस समय आपके पास पैसे टिकते नहीं हैं। बहुत ही मुश्किल से थोड़ी बहुत धन का संचय करते भी हैं, तो वह पैसा आपका किसी न किसी विघ्न बाधाएं में पैसा व्यर्थ में खर्च हो जा रहा है। आपके रोजगार, कारोबार, व्यापार में कई तरह की अड़चनें, कई तरह की मुसीबतें आ रही है। और इस समय आपके कुछ अपने ही लोग आपके रोजगार कारोबार में कंपटीशन की तैयारी कर रहा था, जिसके वजह से भी आपको नुकसान झेलना पड़ रहा था। लेकिन दोस्तों, यह सब सारे समस्या इस समय आपका समाप्त हो चुका है। इस समय बस आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करना है और बस आगे बढ़ना है। इस समय बहुत सारे क्षेत्र में आपको चमत्कार भी देखने को मिलेगा। अगर आप रोजगार, कारोबार, व्यापार कर रहे हैं तो आपको बड़ा डील भी हाथ लग सकता है। अगर आप विदेशी कारोबार से जुड़े हैं तो इस समय विदेशी यात्रा भी आपका हो सकता है, और यात्रा आपका सुखदायक रहेगा। और जिस कार्य के लिए यात्रा करेंगे वह कार्य भी संपन्न होगा, और वहां पर आपका कोई अच्छा मार्गदर्शक साबित होगा, जिससे मार्गदर्शन से आप अपने रोजगार कारोबार को बढ़ा पाएंगे, उसमें वृद्धि कर पाएंगे, जिससे आपको अच्छी मुनाफा देखने को मिलेगी। इस समय आपके रोजगार में लंबे समय से दिक्कतें आ रही थी, जिसके कारण से आप अच्छी मुनाफा नहीं कर पा रहे थे, अच्छी कमाई नहीं कर पा रहे थे, अच्छी धन अर्जित नहीं कर पा रहे थे। इस समय आप अच्छी मुनाफा कमाई करेंगे और अच्छी धन भी अर्जित करेंगे। इस समय जो भी रोजगार, कारोबार, व्यापार करते हैं, उससे आपको जितना आप विचार किए होंगे, सोचे रहेंगे, उससे अधिक धन प्राप्ति होने की संभावनाएं देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर एक बात महत्वपूर्ण है जो आपको ध्यान देने योग्य है कि भगवान या ईश्वर उसी का मदद करता है जो खुद का मदद करता है। तो आपको निकलकर उसमें हाथ बढ़ाना होगा। आप थोड़ी भी मेहनत करेंगे तो आपको अधिक सफलता मिलेगी, लेकिन मेहनत आपको करनी होगी। और दोस्तों, अगर आप अंतर्राज्यीय कारोबार करते हैं, आप विदेशी कारोबार से नहीं जुड़े हैं, तब भी आपको लंबी यात्रा हो सकती है। यात्रा आपके लिए भी सुखदायक रहेगा। जिस कार्य के लिए यात्रा करेंगे वह कार्य भी संपन्न होगा। और दोस्तों, अगर आप इस समय कोई नई कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं, लंबे समय से विचार था नई कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं,
तो वह इस समय अवश्य ही शुरुआत करें। समय काफ़ी शानदार है और समय आपके पक्ष में है, समय आपके लिए काफ़ी बलवान है। इस समय शुरुआत अवश्य करें, आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा और उसमें अवश्य ही सफलता प्राप्ति होगी। तो इस समय शुरुआत अवश्य ही करें। अगर आप पार्टनरशिप में कोई कारोबार की शुरुआत कर रहे हैं तब भी आपको सफलता मिलेगा, लेकिन अपने पार्टनर के बारे में थोड़ा जांच परख करके ही उसके पीछे पैसा लगाएंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। नहीं तो थोड़ी धन हानि होगी और आगे चलकर आपसी मतभेद होने के कारण से दिक्कतें की सामना करना पड़ सकता है। और दोस्तों एक और बात, इस समय अगर आप पार्टनरशिप में कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो अपना विपरीत लिंग के साथ शुरुआत करने से थोड़ा परहेज करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। दोस्तों इस समय आपका आर्थिक संकट जो लंबे समय से चली आ रही थी, आर्थिक संकट भी दूर होने वाला है। इस समय आपके धन की कमी हो रही थी, धन की दिक्कतें हो रही थी। आप इस समय कुछ लोगों से कर्ज ले रखे थे, वह कर्ज वाला आपको परेशान कर रहा था। इस समय आप उसका कर्ज वापस कर पाएंगे और आपने कुछ लोगों को कर्ज दे रखा है, वह कर्ज भी इस समय वापस मिल जाएगा। हालांकि आपने कुछ बड़े बड़े कर्ज दे रखा है और कुछ लोगों को आपने वह कर्ज भूल भी गए हैं, आपने छोड़ भी दिया है गरीब सोच के, वह तो नहीं मिलेगा। लेकिन अगर बड़े कर्ज दे रखे हैं जिसको आपको पाने की उम्मीद है, वह कर्ज इस समय आपको अवश्य ही वापस मिल जाएगा। और दोस्तों इस समय आपको कई जगहों से आकस्मिक धन की प्राप्ति भी होने वाली है। इस समय सरकारी पक्ष से आकस्मिक धन की प्राप्ति होगा। अगर इस समय कहीं पर लोन के लिए कुछ आप कोशिश किए हैं, लोन के लिए प्रयास कर रहे थे, उसमें भी आपको सफलता मिल जाएगा। और दोस्तों अगर इस समय अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं और लंबे समय से वेतन अटका हुआ है तो इस समय सारा वेतन आपको एक साथ जोड़ करके मिलने वाला है। और इस समय अगर आपका कहीं पैसा अटक गया है, पैसा फंस गया है, तो वह पैसा भी इस समय आएगा। हालांकि आपसे कुछ लोगों ने फ्रॉड कर लिया है, कुछ लोगों ने पैसा का ठगी कर लिया है, उसका आने की उम्मीद तो नहीं है, लेकिन आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया है, पैसा अटक गया है, तो वह पैसा आने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। दोस्तों इस समय अधिक मुनाफा होने के कारण से आप कोई बड़ी प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं, या कोई बड़ी वाहन खरीद सकते हैं, या कोई नया मकान भी खरीद सकते हैं। अगर आप किराए के घर में लंबे समय से रह रहे थे और इस समय अपना मकान खरीदने का विचार कर रहे थे तो यह समय, यह सपना आपका पूरा हो सकता है। और अगर कोई वाहन खरीदने का विचार कर रहे थे तो वह सपना भी इस समय पूरा हो सकता है। अगर आप कोई बड़ी प्रॉपर्टी देख रखे हैं और उसको खरीदने का विचार कर रहे थे तो यह सपना इस समय पूरा हो सकता है, क्योंकि इस समय आपका कुंडली में ऐसा लिखा हुआ है कि बड़ी महंगी चीज़ आपको हाथ लगने वाली है। आपको कोई बड़ी प्रॉपर्टी, कोई नई वाहन या कोई बड़ा खुद का घर भी खरीद सकते हैं, ऐसा आपका कुंडली में योग भी बन रहा है। और दोस्तों अगर आप विचार कर रहे थे तो यह सब चीज़ खरीदने का तो अवश्य ही खरीदें, उसमें आपको सफलता मिलेगा और उसमें दिक्कतें की सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। समय काफी शानदार है इस समय। दोस्तों अब बात कर लेते हैं थोड़ा आपके राशि के जातक का शिक्षा के बारे में। तो इस समय स्कूली छात्र का पढ़ाई में ध्यान थोड़ा लगा हुआ रहेगा। हालांकि पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा मन विचार भटकेगा भी, जिसके कारण खेल कूद भी समय व्यतीत करेंगे। उसके गार्जियन को इस समय थोड़ा ध्यान देने की सलाह दी जाती है। और जो कॉलेज के छात्र हैं वह पढ़ाई के साथ साथ, कुछ जातक इस समय पार्ट टाइम जॉब के बारे में विचार कर रहे थे, पार्ट टाइम जॉब करना चाह रहे थे, तो इस समय 2-3 जगहों से अच्छे जॉब का आपको ऑफर भी मिलने वाला है, जहां से आप किसी एक को स्वीकार करेंगे और उससे आपका आर्थिक स्थिति बेहतर होगा और पढ़ाई में भी आप रुचि लगा पाएंगे, पढ़ाई में भी ध्यान दे पाएंगे। और दोस्तों इस समय कुछ जातक पढ़ाई के साथ साथ, कॉलेज के छात्र पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उसको सफलता मिलेगा। कोई गोल्ड मेडल भी हासिल हो सकता है। हालांकि वहां पर अनियमित रूप से कोई ना कोई आपके शत्रु तैयार होगा, कोई ना कोई जलन वाला भावना सबको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेगा, तो उसके बारे में आपको थोड़ा ख्याल रखना होगा, थोड़ा सावधानी बरतना होगा। बेवजह अनजान लोगों से दोस्ती भी कम ही करेंगे तो बेहतर होगा और किसी के बहकावे में भी आपको इस समय नहीं आना होगा। दोस्तों इस समय जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, जो लोग सरकारी नौकरी का राह देख रहा है, स्त्री और पुरुष दोनों को ही इस समय नौकरी लगने की पूर्ण संभावनाएं देखने को मिल रही है। जो लोग कोई प्राइवेट कंपनी में अपने इच्छा अनुसार किसी प्राइवेट कंपनी में कार्य करना चाहता है, उसको भी सफलता मिलेगा। इस समय आपकी राशि के जातक कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा। जो लोग कार्य करने के इच्छुक हैं, जो लोग प्राइवेट कंपनी में या सरकारी नौकरी में कार्य करना चाहता है, उसको इस समय सफलता अवश्य मिलेगी। स्त्री और पुरुष दोनों को ही नौकरी लगने की पूर्ण संभावनाएं देखने को मिल रही है। कुछ जातक ऐसे हैं जो परीक्षाएं दे रखे हैं, उसका परिणाम आने वाला है, तो वहां से आपको शुभ सूचना मिलने की संभावनाएं देखने को मिल रही है।
और कुछ जातक ऐसे हैं जो इससे परीक्षाएं में बैठने वाले हैं या किसी प्रतियोगी में भाग लेने वाले हैं, तो वहां से भी सफलता अवश्य ही मिलेगा। इस समय आपके लिए मिठाई बांटने का समय है, मिठाइयाँ आपको बांटना पड़ सकता है। दोस्तों, इस समय प्रेम में थोड़ा सा विचलित होने वाला समय है, प्रेम में थोड़ा सा सफलता कम देखने को मिलेगी। प्रेम में थोड़ा सोच समझ कर ही कदम बढ़ाएंगे तो बेहतर रहेगा। हालांकि जो लोग लंबे समय से किसी से प्रेम करते हैं लेकिन इजहार नहीं कर पा रहे हैं, प्रस्ताव नहीं कर पा रहे हैं, वह इस समय इजहार कर सकते हैं, सफलता मिल जाएगी। उसके लिए समय काफ़ी शानदार रहने वाला है। लेकिन जो लोग इस समय नए प्रेम में कदम रखना चाह रहे हैं, नए प्रेम के बारे में विचार कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा इस समय धैर्य रखना होगा, क्योंकि प्रेम तो बन जाएगा इस समय, लेकिन जल्दी ही रिश्ता खत्म भी हो सकता है। इस बात का ध्यान रखना होगा। इस समय स्त्री जातक के लिए महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि स्त्री जातक इस समय अपने से सीनियर व्यक्ति को दिल दे सकते हैं, सीनियर व्यक्ति के प्रेम में इस समय पड़ सकते हैं। जैसे कोई स्त्री छात्रा है जो पढ़ाई कर रहा था, अपना शिक्षक के ही प्रेम में आ सकती हैं। कुछ ऐसे स्त्री है जो कहीं प्राइवेट या सरकारी कोई कार्य करते हैं, जॉब करते हैं, वहाँ पर अपने बॉस के प्रेम में पड़ सकते हैं, बॉस को ही दिल दे सकते हैं। लेकिन स्त्री के लिए एक सलाह दी जाती है, अगर आप इसमें प्रेम में पड़ रहे हैं तो जिस भी प्रेमी के चक्कर में पड़ने वाले हैं उसके बारे में अच्छे से जांच परख करके ही उसमें प्रेम की शुरुआत करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। नहीं तो अगर वह इंसान शादीशुदा निकला, क्योंकि आज के समय में बहुत सारे पुरुष झूठ भी बोलते हैं, उसका प्रेम उससे अगर प्रेम करने लगेंगे तो उसकी झूठी बात भी आपको सच लगने लगता है, ऐसा होता है। लेकिन फिर भी उसके बारे में अच्छे से जांच परख कर लेंगे तो ही बेहतर होगा। नहीं तो आगे चलकर आपको रोना पड़ सकता है और मुश्किलों का भी सामना करना पड़ सकता है। हालांकि पुरुष जातक इस समय अपना प्रेम में किसी रिश्तेदार के यहाँ पर जाएंगे, किसी नया कन्या से प्रेम हो सकता है, उसके प्रेम में पड़ेंगे, लेकिन उसके प्रेम में पड़ने के बाद उनके पुरुष के जीवन में निखार भी आएगा। कई सारे गलत कार्यों को छोड़ देंगे, अच्छे रास्ते पे चलने लगेंगे। लेकिन इस समय नया प्रेम करने वाले को इस समय रिश्ता अधिक लंबा समय तक नहीं चलेगा, रिश्ता टूट सकता है। इसलिए इस समय प्रेम में थोड़ा आप धैर्य रखें। अगर नया प्रेम की शुरुआत कर रहे हैं, कुछ दिन बाद पुनः प्रयास करें तो आपको अधिक सफलता मिलेगी। दोस्तों, इस समय अगर आपका सेहत के बारे में देखा जाए तो इस समय आपके जीवन काल में घर में कोई ना कोई बार बार बीमार पड़ रहा था, एक बीमारी से छुटकारा मिल रहा था, कोई दूसरा आदमी बीमार पड़ रहा था, उससे इस समय आपको छुटकारा मिल जाएगा। हालांकि कोई घर में कोई वृद्ध व्यक्ति है और लंबे समय से किसी बीमारी से वह जूझ रहा है तो उसके बारे में आपको थोड़ा ख्याल रखना होगा, सेहत के ऊपर उसका ध्यान देना होगा। नहीं तो लंबी खर्चे में आप थोड़ा पड़ सकते हैं, उसके बारे में ध्यान देने की सलाह दी जाती है। हालांकि इस समय जो लंबे समय से कोई ना कोई बीमार पड़ते जा रहा था उसमें सुधार होते हुए दिखाई दे रहा है। अब नई कोई बीमारी घर में इस समय नहीं आने वाली है और इस समय आपको और आपके जीवन साथी को बाहर का खाना पीना खाने से परहेज करना होगा, नहीं तो नई बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। दोस्तों, इस समय आपका भाग्य हर क्षेत्र में आपको अत्यधिक साथ देगा, लेकिन भाग्य का साथ लेने के लिए आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। अपने जीवन काल में कुछ गलतियां नहीं करने होंगे। आपका भाग्य विधाता आपके ऊपर साथ देगा। हमेशा आपका इष्ट देवता महादेव जी, आपके राशि के जातक का इष्ट देवता महादेव होता है और महादेव का आपके ऊपर विशेष कृपा रहने वाला है। तो इस महादेव को प्रसन्न रखना है। और इस समय जो आपके लक्ष्मी का देवता है जिस आपके ऊपर विशेष कृपा करते रहती है, हमेशा आपके ऊपर कृपा बने रहता है, तो माँ लक्ष्मी को आपको रुष्ट नहीं करना है। दोस्तों, इस समय महादेव को रुष्ट करने का मुख्य कारण ये होता है किसी से फरेब कर लेना, किसी के साथ ठगी कर लेना। अगर किसी का आप कहीं पर 10 रुपया ठगी करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं 20 रुपये का चपेट में 20 रुपया भरना पड़ जाएगा। इसलिए किसी के साथ आपको ठगी नहीं करना है। कोई लेबर मजदूर आपके यहाँ कार्य करता है तो उसका पैसा ना रखें, उसका उचित पैसा उनको दे दें, इससे भी आपके भाग्य में दिक्कतें आएगी। अगली बात, आपको गुरुवार के दिन किसी को रुपया पैसा धन नहीं देना है, नहीं तो वह पैसा अटक जाएगा। अगली बात, सूर्यास्त के बाद किसी को रुपया पैसा धन आपको उधार नहीं देना है, इससे भी माँ लक्ष्मी रुष्ट होती है। अगली बात, अपने जीवन काल में आपको शनिवार के दिन जूता चप्पल कभी नहीं खरीदना है, उसे शनि का दोष लगता है और आपका कार्य बनते बनते भी बिगड़ने लगता है। और अगली बात, आपको जब भी कभी पैर हाथ धोते हैं तो पैर पूरा धोना है। कुछ लोग पैर आधा धोता है, आधा एड़ी तरफ सूखा रह जाता है। ऐसा गलतियां नहीं करनी है, इससे भी शनि का दोष लगता है और जीवन में कई तरह की बाधाएं आती है। और अपने जीवन काल में कभी भी किसी कन्या का आपको अपमान नहीं करना है। औरत को घर का लक्ष्मी माना गया है,
चाहे वह औरत कोई भी हो, आपका माँ हो, बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो, प्रेमिका हो या समाज की ही कोई स्त्री क्यों ना हो, किसी औरत का अपमान ना करें, उनके ऊपर हाथ ना उठाएं, बेवजह उन्हें परेशान ना करें, अभद्र शब्द का प्रयोग ना करें। इससे भी माँ लक्ष्मी रुष्ट होती है और आपके जीवन में धन की कमी आएगी और रोजगार कारोबार में वृद्धि नहीं होगा, उसमें अड़चने आती रहेगी और आप परेशान होते रहेंगे जीवन भर। अपनी पत्नी से बेवजह आपको किचकिच नहीं करना है। घर में जो इंसान पति पत्नी किचकिच करता है उसके घर में कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं होता है। और इस समय कुछ ऐसे जातक हैं जो अपने पत्नी को छोड़ दिया है, पत्नी को विदा कर दिया है, यहाँ किसी गैर औरत से संबंध रखता है। ऐसे औरत का भाग्य खराब होगा और भाग्य में कभी भी वह इंसान सुखी नहीं रह सकता है। इसलिए आज भी समय है, अपना पत्नी के पास वापस जाएं, पत्नी को मनाएं और गैर औरतों से दूरी बनाकर रखें। आपके लिए लाभदायक रहेगा और जीवन में आप सफलता मिलेगा, क्योंकि पति पत्नी साथ ही राधा कृष्ण जैसा होता है, सीताराम जैसा होता है। कोई भी कार्य आपका सफल नहीं होगा जब तक आपका धर्मपत्नी आपके साथ नहीं होगा, जिसको आपने सिंदूर दे करके विवाहित करके नहीं लाए हैं। दोस्तों, यह बात थोड़ा कड़वा है लेकिन सत्य है, इस बात का महत्वपूर्ण ध्यान रखना होगा आपको। दोस्तों, अगर आपके जीवन में एक से बढ़कर एक समस्या आ रही है, अड़चने आ रही है, मुश्किलें आ रही है, तो उसके लिए किसी किन्नर को बुधवार के दिन हरे रंग का वस्त्र या हरे रंग का चूड़ी या हरे रंग का कोई वस्तुएं दान करें। इससे आपके जीवन में कई सारे समस्याएं, बाधाएं खुद से दूर हो जाएगी। और कभी भी अपने जीवन काल में किसी किन्नर का अपमान आपको नहीं करना है। अगली बात दोस्तों, अगर जीवन में मुसीबतें आ रही है, शत्रु से भी दिक्कतें आ रही है, एक से बढ़कर एक तकलीफें आ रही है, तो उसके लिए सोमवार के दिन शिवलिंग के ऊपर कच्चे दूध में जल मिला करके अर्पित करें। इससे आपके जीवन में कई सारी समस्याएं दूर हो जाएगा और भाग्य आपका साथ देगा। आपका इच्छा, जो भी मन में इच्छा है, वह इच्छा भी पूर्ण होने लगेगा धीरे धीरे। और दोस्तों, अगर आप शत्रु से परेशान हैं तो उसके लिए आपको मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना है। कभी कभी सुंदरकांड का पाठ कर लें, इससे आपका शत्रु स्वयं ही नाश हो जाएगा और आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। और दोस्तों, अगर आपका कार्य बनते बनते बिगड़ जाता है तो उसके लिए आप शनिवार और मंगलवार को सुबह सूर्य उदय होने से पहले आपको पीपल का पेड़ में नहा धो करके जल अर्पित करना है। इससे आपका कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं, वह कार्य बिगड़ते बिगड़ते भी बनने लगेंगे। और दोस्तों, इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह जाए तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सारे समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें, तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहां से भी आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। आपका समस्या का समाधान का उपाय मैं वहां पर भी अवश्य ही करूंगा। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।